लिली उसके लिए खाना ले जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि येचिन ने उसे कॉल किया था। वो जब फ़ोन करती है, तब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन वो बताता है कि उसकी फ्रेंड ने उसकी मदद करी है और वो अपनी फैमिली के पास जा रहा है और उसे बाद में बात करेगा। जिनसिंग उसे नहीं बता पाती कि वो हॉस्पिटल में है। घर आने के बाद भी वो काम में लगी रहती है, लेकिन ज़ाओमिंग उससे मना करती है। तभी उसे पता चलता है कि लिली अब जॉब ढूँढ रही है, जिसके लिए वो उसे फिर से सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से उसका क्लाइंट नाराज़ हो गया और उसकी जॉब चली गई। लेकिन वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो खुश है और अब से वो फिर से अच्छी जॉब ढूंढेगी और जिन सिंह को आराम करने के लिए कहती है। ऑफिस में जाने के बाद जिन सिंह को पता चलता है कि उनकी एक जूनियर काम छोड़कर जा चुकी है और अब बस वो 3 ही लोग हैं। वो लोग फिर सारे इन्वेस्टर्स को कॉल करते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता और सारे इन्वेस्टर्स उन्हें मना कर देते हैं, जिस वजह से अब जिन सिंह को लगने लगा होता है कि क्या सच में उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। वो यही सोच रही होती है कि आगे क्या करे कि तभी उसके पास एक फ़ोन आता है हनयान कंपनी से और वो उसे इन्वेस्टमेंट इंटरव्यू के लिए बुलाती है, जिसे सुनकर जिनसिंग और सू दोनों ही खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब वो जाते हैं तो हनयान कंपनी की बॉस उनसे मिलती है, जो कि असल में हांटिंग की बहन होती है, जिसे हांटिंग को बिजनेस में हराना है। वो उनसे कहती है कि उसके बिजनेस में उसे 33.33% की पार्टनरशिप चाहिए, जिसे सुनकर जिनसिंग परेशान हो जाती है क्योंकि इस परसेंटेज के साथ हनयान कंपनी पावरफुल हो जाएगी और आगे जाकर वो उन्हें भी हटा सकती है। जब वो ये बात बॉस को बताती है तो वो कहती है कि बिजनेस भरोसे पर ही चलता है और उन्हें उस पर इतना तो भरोसा करना ही होगा। जिनसिंग कहती है कि उसे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। हनयान की बॉस कहती है कि उसके पास अगले दिन तक का समय है, अगर उसने तब तक नहीं बताया तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। वो कहती है कि अगर उसे बिजनेस चलाना है तो उसे अपने फैसले लेने आना चाहिए। हांटिंग को भी इस बारे में पता चलता है और उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि अब उन्हें जिन सिंह की मदद करनी चाहिए क्योंकि उसकी बहन जिन सिंह का बिजनेस चाहती है। लेकिन हांटिंग कहता है कि अगर जिन सिंह को अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो उसे अभी से ये समझना होगा कि उसके बिजनेस के लिए क्या सही है और क्या नहीं। ऑफिस आने के बाद जिन सिंह और रिसर्च करती है और देखती है कि जिन भी बिजनेस में हान्यान में इतनी परसेंटेज के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, बाद में उन्होंने उनके असली मालिकों को बाहर निकाल दिया है और उस बिजनेस को अपना बना लिया है। सू कहती है लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। आगे की टेंशन वो तब लेंगे जब बिजनेस आगे पहुंचेगा। अगर इसी तरह से चला तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा और वो जिनसिंह को मनाने की कोशिश करता है। जिनसिंह पूरी रात इस बारे में सोचती है और अगले दिन ऑफिस में भी सोचती है और उसके बाद हान्यान कंपनी में जाती है। उससे पहले ही वहाँ की बॉस अपने अंकल से कहती है कि जल्दी उन्हें एक और बिजनेस मिल जाएगा और वो हांटिंग से ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। हांटिंग का सेक्रेटरी आकर बताता है कि जिनसिंह उसकी बहन के ऑफिस में आ गई है। जिनसिंह वहां जाकर उनके ऑफर के लिए मना कर देती है। हान्यान की बॉस कहती है कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं ले रही है। इस पर जिनसिंह कहती है कि उन्होंने भले ही ये बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए शुरू किया हो, लेकिन उसका सपना अभी भी लोगों की मदद करना ही है। हांटिंग का सेक्रेटरी उसे आकर बताता है कि जिन सिंह ने उसकी बहन का ऑफर को मना कर दिया है, जिसके बाद वो भी अपने ऑफिस से निकल जाता है और जिन सिंह के पास आता है और उसे इन्वेस्टमेंट का ऑफर देता है, वो भी 33.4% शेयर के साथ। जिन सिंह मना करती है कि ये शेयर्स डिसीजन मेकिंग पावर्स के साथ आते हैं और वो अपने बिजनेस के लिए ये रिस्क नहीं ले सकती। इस पर हांटिंग कहता है कि उसे उसकी बिजनेस की कंडीशन पहले से ही पता है और इसलिए उसे ये ऑफर उसके लिए बेस्ट है। जिन सिंह बहुत सोचने के बाद मान जाती है। हांटिंग एक बोर्ड मेंबर के पास जाता है और उससे कहता है कि अगली बोर्ड मीटिंग में उसे उसके फेवर में वोट करना होगा इस इन्वेस्टमेंट के लिए। और वो उसे बताता है कि कंपनी की फाउंडर जिन सिंह पहले उनकी कोलैबोरेटिव कंपनी में काम करती थी और उसकी स्किल्स बहुत अच्छे हैं और उससे पहले उसकी बहन भी उसे ऑफर दे चुकी है, लेकिन उसने बस अपने पैशन के लिए ऑफर को मना कर दिया। ये सुनने के बाद वो मान जाती है। जिन सिंह हांटिंग के ऑफिस जाकर डील के पेपर साइन कर देती है और उसके ऑफिस आते ही उन्हें इन्वेस्टमेंट के फंड्स मिल जाते हैं। इसके बाद जिन सिंह यिचिन को लेने जाती है और उसे बताती है कि उसे अब फंड मिल चुके हैं, इसलिए उसने उसकी रिंग पहन ली है। हांटिंग जिन सिंह को एक समिट के बारे में बताता है और उसे इनविटेशन भी देता है उसमें आने के लिए। घर आकर जिन सिंह अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि अब उसे इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है और जल्द ही उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा। वो उससे बताती है कि ये सब हांटिंग की वजह से हो रहा है और अब उसे और भी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो उसके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। दोनों रात में मूवी देखते हैं और पुराने समय को याद करते हैं जब दोनों ने अपनी लाइफ के प्लान बनाए थे। बात करते करते जिन सिंह सो जाती है और यिचिन उसे देखता रह जाता है। इसके बाद वो उसके लैपटॉप में प्रपोजल्स के स्लाइड दिखता है जो उसने बनाए थे। अगली सुबह जिन सिंह समिट के लिए जा रही होती है कि यिचिन उससे कहता है कि वो उससे ब्रेकअप कर रहा है। जिन सिंह ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि उसे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन यिचिन कुछ नहीं कहता। इसके बाद जिन सिंह कहती है कि वो और सोच ले और अपनी रिंग वहीं रखकर चली जाती है।
सबमिट में हांटिंग उसका वेट कर रहा होता है और उसे ऐसा करता मिस जैंग देख लेती हैं। सबमिट में आने के बाद जिनसिंग का ध्यान वहां नहीं होता और वो बार बार यिचिन को फोन कर रही होती है, लेकिन यिचिन अपना सारा सामान पैक करके और रिंग लेकर अपने घर चला जाता है। लंच टाइम में हांटिंग जिनसिंग को एक बिजनेसमैन से मिलवाता है, लेकिन जिनसिंग का ध्यान तब भी वहां नहीं होता और वो बार बार अपने फोन को देख रही होती है। लेकिन तभी वहां मिस जेंग आ जाती है और कहती है कि ऐसे बार बार फोन देखना ठीक नहीं है। लेकिन तभी हांटिंग कहता है कि अगर उसे उनका नंबर चाहिए तो वो बस उन्हें बोल दे। इसके बाद वो लंच करते हैं, जहां आफ्टर पार्टी की बात होती है, जिसमें जाने से जिनसिंग मना कर देती है। मिस जैंग कहती है कि उसे ऐसे पार्टीज में जाना चाहिए ताकि उसका नेटवर्क और बढ़े और वो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दे तो उसे नुकसान ना हो। इस पर जिनसिंग कहती है कि उसका मानना है कि बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिल जाती हैं। इसके बाद हांटिंग उसे लेकर जाता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ है और वो इतनी परेशान क्यों है। जिनसिंग उससे माफी मांगती है और कहती है कि शायद उसने नाश्ता नहीं किया इसलिए उसका मूड ठीक नहीं है। लेकिन हांटिंग देख लेता है कि उसने अपनी रिंग नहीं पहनी है और वो समझ जाता है कि उसका ब्रेकअप हुआ है, इसलिए वो परेशान है। सबमिट के बाद वो उसे घर छोड़ता है और रास्ते में कहता है कि वो अपना ध्यान रखे। घर आने के बाद वो देखती है कि ये चिन अपना सारा सामान लेकर जा चुका है, जिसके बाद वो उसके घर जाती है। वो उसे दिखाती है कि उसे अब फंड्स मिल चुके हैं तो उसका बिजनेस अब सही से आगे बढ़ेगा। लेकिन ये चिन कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो उसके घर में जाकर सारा सामान देखने लगती है, लेकिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। ये चिन उससे कहता है कि उसकी जिंदगी में कोई और औरत नहीं है, वो बस उससे प्यार करता है। जिनसिंग कहती है कि फिर वो उससे ब्रेकअप क्यों कर रहा है। इचिन उससे कहता है कि उन दोनों के रास्ते अब अलग हो गए हैं और अब उन दोनों को भी अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद वो रोते रोते वहां से चली जाती है। हांटिंग अपने फ्रेंड मिस्टर जाओ के रेस्टोरेंट में खाना बना रहा होता है, जिस पर उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिरकार अब उसे क्या बात परेशान कर रही है, जिस पर वो बताता है कि जिन सिंह का ब्रेकअप हो चुका है। उसका दोस्त कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब वो उसके पास जा सकता है। लेकिन हांटिंग कहता है कि वो इस सिचुएशन का और जिन सिंह का फायदा नहीं उठाना चाहता और इतना कहकर वहां से चला जाता है। मिस्टर लू के बार की ओपनिंग होती है, जिसके साथ वो पहले ब्लाइंड डेट पर गया था और जिन सिंह से वहां मिला था। आज फिर उसके बार में पहले से ही जिन सिंह ड्रिंक कर रही होती है। इससे पहले कि वो मिस्टर लू से कुछ पूछ पाता, जिन सिंह ड्रंक हो जाती है और तमाशा करने लगती है। वो तुरंत उसे लेकर उसके घर जाता है और उसके साथ मिस्टर लू भी होता है। हांटिंग का सेक्रेटरी कहता है कि उसे बस जिन सिंह की सोसाइटी पता है, ना कि उसका एड्रेस। हांटिंग मिस्टर लू को कहता है कि वो क्यूजी को फोन करके उससे उसका एड्रेस पूछ ले, लेकिन वो तब तक सो चुकी होती है और फोन नहीं उठाती। हांटिंग जिन सिंह की रूममेट को फोन करने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर लू को याद आता है कि पिछली बार उसने अच्छा कमेंट नहीं किया था, इसलिए जाओमिंग ने उसे ब्लॉक कर दिया था। लेकिन फिर भी वो किसी तरह दूसरे अकाउंट से उसे मैसेज करता है और कहता है कि उसकी रूममेट उनके साथ है और उसे एड्रेस पूछता है। घर पहुंचने के बाद जिन सिंह की हालत और खराब होने लगती है और हांटिंग जाओमिंग से पूछता है कि क्या उसके पास शहद है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि अभी वो मार्केट से लेकर आती है। मिस्टर लू भी उसके साथ जाता है। घर पर जिन सिंह हांटिंग को बहुत परेशान करती है और उसका पैर पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।